हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं आपसे बोलना चाहूँगी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और मुझे कमेंट करके भी बताइएगा। तो अभी मैं यहाँ पर अपने कुछ सूट के कपड़े ले रही हूँ, मम्मी को दिखा रही थी कि इनमें से क्या बनवाऊँ। मतलब मुझे सूट सिलना है तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इसमें से अपना जो है प्लाजो बनवाऊँ या फिर पैंट सलवार क्या बनेगा, क्योंकि ऑल ओवर सूट है तो सूट सलवार भी बहुत अच्छा लगता है। और अभी मुझे टाइम लगा तो मैं यहीं पर सिल लूँगी इसको, नहीं तो फिर घर जा कर के ही सिलूँगी। घर भी जा कर के इतना टाइम नहीं लगता है क्योंकि सब लोग मिलते हैं, बैठते हैं, काम भी ज़्यादा हो जाता है और सिलाई का भी टाइम नहीं लग पाता इतना। लेकिन देखती हूँ कैसे करना है। तो फिर मैं दीदी को बुला रही थी कि एक बार आप बता दो कि मैं इसके नीचे क्या बनाऊँ, क्या ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है कोई सा सूट तो फिर इनमें से आप ले लो। तो दीदी बैठ के बातें कर रही थी। इनके भी एक दो सूट है जो इनको सिलवाने हैं और कुछ सूट जो हैं उनमें अभी फ़िटिंग करानी है, तो ये वही बता रही थी और बातें कर रही थी। आप लोग बोल रहे थे कि इधर आपकी ननद नहीं आती है, उधर ही रहती है सारा दिन। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब उधर ज़्यादा काम है आजकल और जिस काम के लिए आई हैं तो वो काम ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए उधर ज़्यादा रहती हैं। और जो बच्चे हैं वे अभी बाहर को घूम रहे हैं, बाहर खेल रहे हैं। और मैंने ये वाली पैंट सिलवाई थी, तो जैसे मैंने आपको बताया था पैंट थोड़ी लूज़ हो गई है, तो मैं उनको यही दिखा रही थी कि ये जो पैंट है मेरी इतनी लूज़ हो गई है, इसको पहन कर देखती हूँ कैसी आती है, इसकी फ़िटिंग की ही करा लूँगी। तुझे नहीं काट रही क्या? बाहर काट दूँ तुझे भी? बाहर काट दूँ? बाहर ऐ चलो, सब बाहर काट, सब बाहर काट। किसका? और अभी मैंने धूप में सारा सामान सुखाया था, जो रसोई का सामान है खाने पीने का वो सब सुखाया था। और अभी करीब 5-6 दिन पहले भी सुखाया था, लेकिन किसी सामान में सुलसुली हो गई है तो उस वजह से मुझे फिर दोबारा सुखाना पड़ा। पता नहीं किस सामान में हो गई थी, कुछ खाने का था। तो सारी मिर्च मसाले मैंने दोबारा से सुखा दिए हैं। और धूप बहुत अच्छी निकल रही है, तेज़ वाली, तो सारे मसाले सूख गए थे 2-4 घंटे की धूप में ही। और अभी मैं इस बाल्टी को अच्छे से पोंछ दूँगी और फिर दोबारा से सारा सामान इसी में लगा दूँगी। और मिर्च को अभी धूप में सुखाऊंगी शाम तक, क्योंकि मिर्च को पीसना है, कूटना है। और सौंफ धनिया है उसको भी धूप में शाम तक ही रखूँगी, क्योंकि उसको भी कूटना है। वैसे तो अब की बार मैंने जो सौंफ धनिया है वो बारीक वाला पिसा हुआ मंगाया था, लेकिन वो इतना अच्छा नहीं होता, इसलिए जो है अब की बार ये मोटा मंगाया था। इसी को थोड़ा दरदरा पीस लेंगे, ये अच्छा लगता है। और अभी जो है तीसरा पैर हो गया है, तो यहाँ पर मैंने बनाना शेक बना दिया है बच्चों के लिए, सभी बच्चों के लिए बना दिया है और अपने लिए। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है हम सोकर उठे हैं, थोड़ी देर पहले सो गए थे। और कल ना मेरी इस आँख में बहुत ज़्यादा चोट लग गई है। कल मैंने बेड के पास झाड़ू रख रखी थी, जैसे मैं झाड़ू उठाने लगी
तो मैं एकदम से यूँ झुक गई बिना देखे हुए, और बेड में मेरा यहाँ से ना ये आँख की जो हड्डी है वो लग गई, और अब बहुत दुख रही है ये। ना मेरे पास विक्स थी ना आयोडेक्स, जो मैं उस टाइम पर कुछ लगाती, कुछ नहीं लगाया, और अब आँख बहुत दुख रही है। मौसम देखिए आज फिर घटा वाला हो गया है, थोड़ी थोड़ी सी घटा हो गई है। और आज जो है हमारे मकान का ढूला बनना था, लेकिन आज मिस्त्री नहीं आए, तो इसलिए काम जो है आज भी अटक गया है। काम ऐसे चल रहा है अटक अटक के। और जो है यहाँ पर कपड़े रखे हुए हैं, सारे कपड़े धुल दिए हैं मैंने, मशीन लगाई थी आज कपड़े धोने के लिए। तो ये रखे सारे कपड़े, इनकी अभी तह बनानी है मुझे। और जो है जो थोड़े से कपड़े कल प्रेस के थे तो उन पर तो मैंने प्रेस कर ली थी रात, बाकी आज इनकी अभी तह लगा के रख दूँगी। और गैस भी आज ख़त्म हो गई है, आज नहीं कल रात हमारी गैस ख़त्म हो गई थी। तो आज सुबह का सारा काम चूल्हे पर किया है। वो तो भगवान जी की कृपा है कि आज ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं हुई, वरना सुबह तो निकली थी, बहुत तेज़ धूप निकली थी आज सुबह, बहुत भयंकर वाली धूप निकली थी। लेकिन जैसे हमने काम करना शुरू किया, खाना वाना बनाना, तो थोड़ी देर धूप रही, फिर बाद में घटा हो गई थी, तो ज़्यादा गर्मी नहीं लगी। और अभी भी घटा हो गई है। और अब का खाना भी हम चूल्हे पर ही बनाएंगे, तो चूल्हे पर नहीं अंगीठी पर बनाऊँगी। गांव में चलो इतना तो फ़ायदा होता है कि अगर हमारे पास गैस नहीं है, गैस ख़त्म हो जाए, तो हम चूल्हे पर खाना बना लेते हैं। लेकिन जो शहरों में है उनको तो बहुत परेशानी होती है, एक सिलेंडर हमेशा एक्स्ट्रा भरवा के रखना ही, ख़त्म हो जाए तो फिर बहुत परेशानी होती है सारा काम करने में। और गेहूँ भी बाहर सुखा रखे हैं, मम्मी उन गेहूँ को छान रही है, छानने की आवाज़ आ रही होगी आपको। फिर गेहूँ पिसवाना है। तो अभी गेहूँ धोया नहीं था, क्योंकि बरसात है ना, बरसात में गेहूँ धोते हैं तो सूखता भी नहीं है, इसलिए धोए नहीं थे, और सुखा दिए हैं ऐसे धूप में डाल करके, और उनको पिसवा लेंगे। पुराना गेहूँ है, अगर नया गेहूँ होता है ना तो उसको जो है धोना पड़ता है, लेकिन ये पुराना गेहूँ चल रहा है अभी, इसलिए इसको बिना धोए भी काम चल जाता है। और बस अभी जो गिप्पी बाहर को गया है, परी मामा के यहाँ गई हुई है। परी के बिना हमारा जो घर है खाली खाली सा हो रहा है। और परी मामा के यहाँ चली गई है, गिप्पी बाहर को गया है खेलने के लिए। सक्षम कुणाल यही है, उसके साथ खेल रहे हैं। मांटू भी यही है। मुझे कमेंट भी आ रहा था कि मांटू आपकी वीडियो में नहीं दिखाई देती, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मांटू अगर मेरे पास आती है तो मैं उसकी वीडियो तभी बना लूँ, ऐसा नहीं है। तो आती है, वो बच्चों के साथ खेलती है। और बस क्योंकि बच्चों के साथ ही खेलते हैं, अब हम तो बड़े हैं, हमारे साथ क्या खेलेंगे, क्या बैठेंगे, इसलिए। तो चलिए फिर अभी बाहर का थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। मिस्त्री आए हैं, अभी थोड़ा सा कुछ नापातोली का काम कर रहे हैं, और मम्मी क्या कर रही है वो भी दिखाते हैं। और अभी यहाँ मम्मी ने गेहूँ सुखाए थे, तो उन्हीं को छलनी में को छान रही हैं। सक्षम उनके पास खड़ा हुआ है, और मिस्त्री आए हैं, अभी कुछ नाप रहे हैं बरामदे को, पता नहीं क्या करेंगे, जो नाप रहे हैं वो उन्हीं को पता है। तो जो है देख रहे होंगे कि लेंटर पड़ना है, उसमें कितना क्या क्या चाहिएगा। और यहाँ पर जो है बस यही काम चल रहा है। तो बस अभी मुझे इसके बाद में खाना वाना बनाना है शाम का, लेकिन उससे पहले कपड़ों की तह लगा लूँगी। जो कपड़े आज धुले थे उनकी मैं तह बना लूँगी। और प्रेस का तो आजकल ऐसा है कि नहीं हो पाती, रात के टाइम करती हूँ, जो ज़रूरी कपड़े हैं उन पर रात के टाइम प्रेस कर लेती हूँ। इस टाइम तो टाइम नहीं लग पाता, जब तक मतलब ये घर में मकान बनाने का काम चलेगा तब तक इतनी ज़्यादा फुर्सत नहीं होती है। काम तो देखिए मिस्त्री करते हैं, लेकिन फिर भी अपने घर में बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है मकान बनने से, जिसको कि करना होता है। और ठीक ठाक काम नहीं भी हो पाता, क्योंकि घरों में कई बार बैठने की करने की जगह नहीं रहती, क्योंकि हमारा रहना भी यहीं पर है और मकान भी यहीं बिल्कुल हमारे पास ही बन रहा है। अगर कहीं दूर हो या ऊपर बन रहा हो तो थोड़ा सा जो है एडजस्ट भी हो जाता है अच्छे से, लेकिन यहीं हम रहते हैं और यहीं जो है सारा कूड़ा मिट्टी सब काम हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है। और अभी बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे, तो जैमी को ना हमने इस चारपाई से बांध रखा है। जैमी ने चारपाई खींच ली और उधर चली गई, तो मांटू और सक्षम दोनों उसको इधर बुला रहे थे, तो वो नहीं आई। इन्होंने जो है चारपाई को इधर खींच कर बैठ गए कि चलो अब हम बैठ गए हैं, अब तुम चारपाई नहीं खींच पाओगी। तो जैमी बहुत परेशान करती है, अगर उसको बांध देते हैं ना तो वो इसी तरह से चारपाई को खींच कर ले जाती है बाहर। और यहाँ पर मम्मी अभी मिर्च पीस रही है, तो मामजिस्ते में कूट लेंगी, थोड़ी मोटी मोटी सी कूटेगी, अच्छी रहती है मामजिस्ते में पिसी हुई भी, इसको मामजिस्ता बोलते हैं। तो ये सौंफ मैंने सुखा रखा है, इसको आज नहीं कल कूटेंगे। और अभी जो है शाम का टाइम है, मुझे भी यहाँ को झाड़ू लगानी है। झाड़ू लगाने के बाद में फिर खाना वाना बनाऊँगी, क्योंकि आज गैस ख़त्म हो गई है तो चूल्हे पर ही खाना बनाना है, इसलिए थोड़ा टाइम से ही काम में लगूंगी। तो अभी पहले मैं यहाँ को झाड़ू लगा लेती हूँ और इस सारे कूड़े को फिर उठा दूँगी। उधर नाज का कट्टा रखा है, जिसमें कि आज जो अनाज सुखाया था ना, वो छाना था, वो भर के रख रखा है। और उधर पल्ली धो करके सुखा रखी हैं।
तो गांव में देखिए इस तरह से सामान बहुत ज़्यादा फैल जाता है। आप कहते हो घर में मतलब साफ़ सफाई नहीं रहती इतनी, लेकिन वही है कि एक तो बच्चों का घर है, एक जो गांव में इस तरह के सामान होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। कहाँ रखें, कैसे करें, इन सब चीज़ों के लिए तो एक अलग से स्टोर रूम हो तभी जा कर के काम चलता है। और कर रहे हैं सब कुछ, धीरे धीरे कर रहे हैं, एकदम से तो नहीं होती सभी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब आज थोड़ा सा कुछ किया है जो मकान बनाने का काम, कल थोड़ा सा और करेंगे, तो इसलिए इस तरह से जो है सब चीज़ें हो जाएंगी धीरे धीरे से। और अभी मुझे चूल्हे में आग जलानी है, चूल्हे पर ही रोटी बनाऊंगी, तो फिर चलिए अभी काम कर लेते हैं। और यहाँ पर अभी ढूला बांधने की तैयारी चल रही है। पहले पट्टी बिछा दी है और उसके बाद में ये स्टील की, लोहे की जो है चद्दरें बोलते हैं इनको, वो बिछाई है। आजकल देखिए किस तरह से काम होने लगा है, पहले तो ऐसा नहीं होता था। पहले तो फंटियों के ऊपर ढेर सारी मिट्टी डालते थे, लेकिन आजकल जो है नई नई तकनीकें निकल आई हैं काम करने की, और इससे आसानी भी रहती है काम करने में। तो बस यहाँ पर पहले ये सारी जो स्टील की प्लेट बोलते हैं ये यहाँ पर बिछा दी है, और फिर इनके ऊपर जो है हल्की हल्की सी मिट्टी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, और बस फिर इसके ऊपर सरिया डाल करके जो जाल बनाते हैं लेंटर का वो बना देंगे। तो मतलब कितनी सुविधाएं हो गई हैं काम करने की, नई नई टेक्नोलॉजी से हर काम में, हर क्षेत्र में जो है इंसान तरक्की कर रहा है सभी कामों में। तो देखिए मकान बनाना भी कितना थोड़ा सा इजी हो गया है, काम करना इनमें भी। तो फिर चलिए अभी जो है काम कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है बाहर चल रहा है ढूला बांधने का काम। तो एक दो दिन में लेंटर पड़ जाएगा, या तो कल या फिर परसों। मतलब अगर ये काम पूरा आज हो गया तो कल लेंटर पड़ेगा, और अगर कल हुआ तो फिर परसों लेंटर पड़ेगा। तो लेंटर का काम जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। कई दिन हो गए हैं, 15-17 दिन हो गए हैं मिस्त्रियों को ये काम करते हुए। तो फाइनली अब जा कर के लग रहा है कि हाँ कुछ काम आगे चल रहा है, और अब जो है मकान बनकर थोड़ा थोड़ा तैयार हो रहा है, ऐसा लग रहा है। मकान बनाने का काम बहुत बड़ा है, उस काम को शुरू तो कर दो, लेकिन जो है फिर आगे बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, मतलब निपटने का नाम नहीं लेता। रोज़ हम भी इस इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये काम जल्दी जल्दी ख़त्म होगा, लेकिन वही लेट होता जा रहा है बहुत ज़्यादा काम में। और अभी जो है गिप्पी बाहर को गया है खेलने के लिए, और आज कह रहा था मम्मी मामा के यहाँ कब जाओगे। तो मैं उससे कह रही तुम्हारा तो मन ही नहीं लगता मामा के जा करके, तो क्या करोगे जाके। तो कह रहा नहीं मम्मी मामा कब जाओगे मुझे बता दो। अब ना परी के बिना उसका भी मन कम लग रहा है। बच्चे खेलते तो हैं और लड़ते भी हैं, लेकिन मन भी नहीं लगता एक दूसरे के बिना। और सबसे पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को इतना सारा प्यार दे रहे हो, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगी कि प्लीज़ जिस तरह से आप लोग अभी मुझे सपोर्ट कर रहे हो, आने वाली मेरी वीडियोज़ में तब भी मुझे इसी तरह से सपोर्ट करिएगा। तो आपका बहुत बहुत आभार हो। तो गाइज़ आपको ना आगे आगे मेरी वीडियो में देखने को मिलेगा कि हम ये जो आगे अभी बरामदे का लेंटर पड़ा है, इसके बाद और भी कुछ बनाना है हमें अपने घर में। तो क्या काम आगे होना है, क्या रह गया है, कितना होगा कितना नहीं, वो सब आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ में देखने को मिलेगा। और फिर ये सब काम जैसे फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, फिर उसके बाद इस घर को भी देखते हैं कैसे ठीक करना है, कैसे कहाँ क्या करना है, किन चीज़ों की ज़रूरत है घर में जिनको भी लाना है, और घर को थोड़ा सा सेट करना है, अच्छे से ठीक ठाक करना है। तो वो सब भी आपको देखने को मिलेगा मेरी आने वाली वीडियोस में। और अब आपको कुछ दिन बाद मेरे मायके की वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं भी घर जाऊंगी 5-10 दिन के लिए तो जाऊंगी ही। तो आपको फिर वहाँ की वीडियो देखने को मिलेंगी। और कुछ सब्सक्राइबर मेरे ऐसे हैं जिनको मेरी वहाँ की वीडियो बहुत अच्छी लगती है,
और कुछ ऐसे हैं जिनको यहाँ की वीडियो अच्छी लगती है। तो आप सभी से बोलना चाहूँगी प्लीज़ मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। और मुझे एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कई दिनों से कि आपकी ननद आपके घर नहीं आती है, उधर ही रहती है, इधर नहीं आती है, इधर बहुत कम आती है। तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि भी इधर बहुत कम आती है, नहीं आती है। आजकल उधर का काम ज़्यादा ज़रूरी है और उन्हें उसी काम के लिए अभी लाया भी गया है कि भाई बच्चा हुआ है और जापा निकालना है। जापा निकालना बोलते हैं जब बच्चा का, तो उसको बोलते हैं जापा निकालना। तो अभी वे स्पेशली इसी काम के लिए आई हैं, जापा निकालने के लिए। तो फिर जहाँ जच्चा बच्चा रहेंगे वहीं वो रहेंगी और वहीं वो काम करेंगी। तो इसलिए जो है वे इधर कम आती हैं। ऐसा नहीं कि आती तो नहीं, आती हैं। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे वे इधर आए तो कैमरा उठाकर मैं उनकी वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूँ, ऐसे भी अच्छा नहीं लगता। तो और इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या बोलूँ, आगे तो आप हमारी वीडियो देखते ही हो, देख करके अपने आप ही आप लोग अंदाज़ा लगा लेते हो, कभी सही लगाते हो, कभी गलत लगाते हो, खुद ही अंदाज़ा लगा लेते हो। तो बाकी तो मैं इससे ज़्यादा क्या कहूँ, बस इतना ही बोलूँगी कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। सो फ्रेंड्स, फिर आज का वीडियो मेरा इतना ही था। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग थोड़ा सा पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।